नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज मेरे साथ हैं भारत के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कला के साथ साथ कला के संबंधित प्रशासन में भी पूरी दक्षता का प्रदर्शन अपने जीवन में किया है। एंड ही हैज बीन सेक्रेटरी एंड सीईओ ऑफ संगीत नाटक अकादमी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट दैट इज सर्विंग various forms of arts in India. Himself an accomplished performer. He has taught, he has presented demonstrations not only in India but in many other countries as well. His knowledge is not restricted to dances. He has been actively involved with stage designing also, and so much so that his oratory skills has been appreciated by people at various places. And I have the distinct pleasure of welcoming Jayant Kastuarji to our studio. नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। जयंत जी, आप बहुत छोटे से थे तब से ही आपने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड डेज। उस वक्त जो वातावरण होता था एक परफॉर्मर के लिए भारत में, और आज दूरदर्शन के बाद इतने सारे चैनल्स और इंटरनेट के युग में है, वो थोड़ा कंपेयर करें कैसा? देखिए, वो बहुत पुराने समय की बात है। मैं तो थ्रू आउट 60s आई वाज डांसिंग, 60s 70s। तो उस समय भारत में बहुत सजगता एक दूसरे प्रकार की थी। दैट enthusiasm for support and development of the performing arts, इसके dances हो, music traditions हो, सब में इतनी facilities जितनी आज है वैसी नहीं थी। लेकिन आज जितने अलग अलग distractions हैं वो भी नहीं थे। उस समय बहुत focused work था, बहुत अच्छा सुनने की देखने की एक परंपरा जो समाज में थी। और हमारे घर में ही सभी प्रकार के कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। सबके पंडित गुरु लोग आते थे, संगीत, नृत्य आदि, संस्कृत, साहित्य, सब पर चर्चा होती रहती थी। तो उस समय बहुत एंथुजियाज्म था, जो आज कुछ कम हो गया है एक स्तर पे, लेकिन दूसरे स्तर पर सीखने के लिए बहुत बच्चे आज आ रहे हैं जो उस समय कम आया करते थे। तो मैं ऐसे आपको इंटरप्ट करूं, उसका संबंध जनसंख्या की वृद्धि के साथ भी हो सकता है या रुचि बढ़ गई है? एक जनसंख्या की वृद्धि के अतिरिक्त एक स्टेटस मिल गया है हमारे क्लासिकल डांस म्यूजिक को, जो जिसके लिए लड़ाई, जिससे कि उस समय जो परिश्रम हुआ उसके कारण बहुत पॉपुलैरिटी एंड स्टेटस मिला है सोसाइटी में, एंड इंडिया एंड अब्रॉड, टू आवर क्लासिकल डांसेस एंड म्यूजिक। देयरफॉर there is that acceptance in society, but the amount of time and for sadhana that we could give at that time, वो आजकल नहीं संभव हो पाता है। आजकल है नहीं। आजकल डांस सीख रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, उसके साथ तमाम और चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे थोड़ा थोड़ा। तो वो एक अलग ही सिलसिला चल पड़ा। So this leads me to a very important distinction that is there even now. Some people believe that being focused is very important. जैसे हम अर्जुन के रेफरेंस से बात करते हैं, वो चिड़िया की आंख पर नजर। And there is another term which is widely used nowadays, which is multitasking. ड्राइव कर रहे हैं, टेक्सटिंग भी कर रहे हैं, अगर डांस सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वॉर्ड चलाना भी सीख रहे हैं। So we want to improve ourselves in various ways, or to call it indulge or engage ourselves in many activities. Now the kind of mindset that we have has a lot to do with the kind of gurus that has come in our lives. और आपकी बात करें तो आप इंद्र कुमार पटनायक जी जो हैं उनसे आपने सीखा, और पंडित दुर्गालाल जी से आपने सीखा। तो वो दिन जब आपने पहली बार अंदर से ये माना कि ये मेरे गुरु हैं, मुझे इनसे शिक्षा लेनी है, और उनकी कोई ख़ास बातें जो आप कभी कभी रिकरिंग रहती हैं कि उन्होंने कहा था? गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, बहुत ही पाक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरा। बहुत समय हम दिया करते थे, गुरुजी हमें देते थे, हम गुरु को देते थे। उस समय इतने, जैसे मैंने कहा ना, इतनी सारी दूसरी चीज़ें नहीं थी समाज में।
गुरु श्रीेंद्र कुमार पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के की पारंपरिक नृत्य ओडिसी के गुरु रहे, और मेरी बहनें उनसे ओडिसी सीखा करती थी। कथक की शिक्षा उन्होंने कलकत्ते में ली थी और मैं उन कथक सीखा करता था उनसे। मुझे अभी भी याद है, गर्मी की छुट्टियों में सुबह ही के मेरे घर से वहाँ छोड़ दिया जाता था उनके घर में, दिन भर मैं गुरुजी के यहाँ रहता था। और जो परंपरा थी, गुरुजी स्वयं अपने हाथों से भोजन बना के मुझे खिलाया करते थे। मैं बहुत छोटा था, अपनी गोद में सुला दिया करते थे लंच के टाइम में। यूज्ड टू सर्व मी लंच, ट्रेडिशनल ओडिया लंच, and then he'll wake me up again at 3 o'clock, and again second session of practice from 3 to 6 p.m. So it will be whole day work during the summer vacation with the guru. So and teaching method was very rigorous at that time also. Apart from, you know, the morning 3 hours, evening 3 hours, apart from that whatever time available, he'll be telling us about various things. He was also a traditional painter, Patachitra and, you know, and the terracotta painting, so that he would be doing, he would be watching and learning the process. The childhood, you know, spent with that master for about 10 years during my school days. Later in Delhi, I learned, of course, from the great maestro Pandit Durgalal ji of Jaipur Gharana, world renowned dancer and of Jaipur Gharana, and that was a very high level training. For almost 10 years I was under his guidance. जब आप ये ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वो कुछ लेमैन जिसको समझते नहीं, वो कुछ बताते हैं क्या ताकिन तादिन दिन्ना या इस प्रकार के जो स्वर सुनाई देते हैं, वो क्या चीज़ होती है? और उसमें से कोई ऐसा है जो गायकी में महत्व इस तरह रखता है कि जब भी कोई जैसे अरंगेत्रम यहाँ पर हो रहे होते हैं या परफॉर्मेंस होती, तो देखिए वही तो हमारे मंत्र हैं। हर एक कला, विज्ञान जो भी कहें, उसकी अपनी भाषा है। अब साइंस की भाषा करें, मैथमेटिक्स, उसके अपने टर्म्स हैं, फिजिक्स के अपने टर्म्स हैं, वेरियस फॉर्मूले, व्हाटएवर इन केमिस्ट्री। नृत्य संगीत आदि में कहीं के भी नृत्य हो, संगीत हो, यहाँ का हो, पाश्चात्य हो, या अपने भारत का हो, अपनी भाषा है, तो उसकी अपनी भाषा है। नादिन दिन्ना, ये हमारे बोल हम कहते हैं इसको नॉर्थ इंडिया में। दीज आर द नेमोनिक्स, इन्हीं में पूरा उसके अणु हैं ये हमारे नृत्य के। इसके अंदर जो स्वर है, ये धीरे धीरे बहुत डेवलप होता जाता है कलाकार के अंदर, और ये हमारे मित्र बन जाते हैं, यही हमारे गाइड बन जाते हैं। धा तक थूंग धागे धींगे ता धादिन ता ताकिड़धा तक्का थूंगा तकिड़का। न ये इसका इस हर एक बोल का अपना वज़न है, उसमें अपनी उसका स्वर है, और वो उसके अनुसार अंग है नृत्य करने का। ये हमारे कथक के जो इस तरह से हैं, तो ये ही सब्सटेंस कोर कंटेंट है कथक का, इस प्रकार के बोल। कथक जब हम कहते हैं, और फिर हम थोड़ा बात करें क्योंकि अब भारत के और जो विधाएं हैं नृत्य की, उनके साथ भी आप घनिष्ठ आपका संबंध रहा है। कथक की विशेषता, कहानी कहने की शैली, ऐसा बोलचाल में कहते हैं, इसके अलावा क्या आपकी दृष्टि में विशेष बात है? और मुझे और जोड़ने दें कि जो आप जैसे बता रहे थे कि ये उसके अणु उसमें, तो जब आप डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर्स वगैरह में जाते तो आप कुछ बताते होंगे इस तरह के स्वरों को भी। देखिए कथक की ये उत्तर भारत के का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरी जो कलाएं हैं, भरतनाट्यम है, दो दक्षिण भारत में है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है केरला का, ओडिसी है उड़ीसा का, मणिपुर ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सत्रिया फ्रॉम असम, सबकी अपनी अपनी भाषाएं। ये दरअसल जो इनके अंदर कोर कंटेंट है, ये भक्ति रस से बहुत जुड़ा है, भक्ति और श्रृंगार से, और सभी जगह वो जो पौराणिक कथाएं हैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ती हैं ये। और इनका प्रादुर्भाव अलग अलग संदर्भ में हुआ, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट they gave birth to these different forms. तो जैसे भरतनाट्यम है, मंदिरों में भरतनाट्यम ओडिसी मंदिर से रिलेटेड इनका डेवलपमेंट हुआ है, इनिशियल डेवलपमेंट। बाद में ये मंचीय कलाएं बन गई। कथक स्टोरी टेलिंग आर्ट जिसे कहते हैं, कथा वाचन, बट कथा वाचन भागवत की कथाओं का वाचन, श्री राम श्री कृष्ण की महिमा का वाचन,
उनसे रिलेटेड है। भक्ति भाव, भक्ति काल में ये काफ़ी बढ़ी ये कलाएं सभी, नृत्य संगीत आदि। तो उनका वो फंक्शनल रोल था इनिशियली इन आर्ट्स का। लेटर ऑन ये डेवलप हुए एक कला रूप में, खास के मेडिवल पीरियड में इन द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम कोर्ट्स, कथक डेवलप्ड इनटू एन आर्ट टू एन्जॉय, अपने आप में स्वतंत्र ऑटोनमस आर्ट of dance, so that rasikas, the audience, the people who have that capability to enjoy, they could partake of it, they could enjoy the performance. उस समय साथ ही साथ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और कथक साथ साथ डेवलप हुआ, तो उनका संबंध भी है क्योंकि कथक का म्यूज़िक है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पर आधारित है। तो ये दोनों कलाएं जब डेवलप हुई, उसमें ताल का काम, विभिन्न तालों पर अलग अलग तरीके से नृत्य करना, फिर संगीतात्मक रचनाएं जैसे तराना हैं, जैसे इस तरह की रचनाएं आई, फिर साहित्यपरक रचनाएं भी जो भक्ति भाव से ली गई, जैसे ठुमरी है, ठुमरी आदि बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं जो कथक में इस्तेमाल होती हैं। कथक आजकल बहुत पॉपुलरली पहचाना जाता है इसके रिमार्केबल, इसका बड़े चमत्कारी फुटवर्क, जो इसका तत्कार पैरों का काम है, पैरों के काम से बहुत कथक जाना जाता है, जो दूसरे नृत्य से भिन्न है। चक्करों का कमाल इसमें रहता है। ये सब एक पॉपुलर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है कथक का, बट अदरवाइज कथक में अंग जो है उसकी अलग सुंदरता आकी जाती है और उसको अलग ढंग से किया जाता है इन नृत्यों से। तो दिस इज वाइड एंगल विद अशोक व्यास। A real guru always wants his disciple to become competent enough to be able to solve the problem himself or herself. तो संक्षेप में इतनी गहरी बातें कथक संबंधी हमारे साथ बांटने वाले जयंत कस्तुआर जी पहले भारतीय संगीत अकादमी के सीईओ रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं। एक परफॉर्मर के अलावा आपने सिखाया भी है भारतीय शास्त्रीय नृत्य, और कथक के अलावा अन्य नृत्यों के साथ भी आपका विशेष संबंध रहा है। बहुत सारी बातें एक व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई, पर उनमें से एक बात यह है कि अभी की उनकी जो यात्रा है वो एक चतुरंगी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप पधारे हैं, जिसमें भारत के 4 विधाओं के जो क्लासिकल डांसर्स हैं उनमें से आप कथक परफॉर्म करने वाले। थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, और आपको कैसा लगता है जब एक ही मंच से अलग अलग नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे होते हैं? नहीं, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वींस कॉलेज में जो ईयर ऑफ इंडिया प्रोग्राम के तहत इसे किया जा रहा है, जो कि यहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको इन्फॉर्मेशन, एक अंडरस्टैंडिंग 4 अलग अलग नृत्य विधाओं का जो एक तरह से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत की सभी नृत्य कलाएँ जुड़ी हुई हैं एक साथ। उसमें बहुत अच्छा है कि एक साथ हो रहे हैं सारी जी। ओडिसी। तो ये जो इसका, मैं आपसे इंटरप्रेट के लिए क्षमा चाहता हूँ, ये जो विवरण है इसका वो भी आप को हम वी आर गोइंग टू बी शोइंग इट, एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद द क्वींस कॉलेज, और द फोन नंबर इज आल्सो being displayed where you can get more details about this program. So there are 2 aspects, logistics in terms of how you can be a part of this wonderful gathering, and please continue. When you select the piece that you would be performing, then do you keep in mind that how it would gel with the other performances that are happening, or? Yes, it's not that it has to gel with other performances. We just have to take note that if someone is doing a piece on Lord Ganesha, I avoid that, I take up Shiva. It's like that kind of understanding Indian dancers have, ought to have. That's all. Otherwise it's not, because these are 4 distinct styles of Indian classical dance.
and they have their own parameters, their own stylistic features, and we need not sort of be unduly worried. Each style is very rich. Let me take the advantage of your presence here. If while you are seated and you want to demonstrate some bhav, some mudra. Okay, some. See, bhav is something in Kathak is very important. Abhinay, you know, Indian classical dance has these two aspects. One is the pure dance nritya aspect, that is Abhinay aspect. In Kathak, bhav is a very subtle Abhinay, and it has a lot to do with Shringara ras. And Shringar, and from Shringara to Bhakti, we take up a piece of Thumri, a Thumri where it is apparently at one level it will seem as if it is to do with only with the Nayak and Nayika, the hero and heroine. And most of these pieces, the central character is Radha or the Nayika. In fact, our dances have more scope for Shringara of the Nayika rather than for the Nayaka. Our Shastras also describe various categories of Nayikas much more elaborately than for the Nayakas. For Nayak, they talk of Dhiroddat, Dhira Lalit. So there is always Dhiraj, Dhir word is there. But for Nayikas, we have enormous sort of descriptions. So if you are depicting Radha ji while seated, then what mudra would you? So for Radha, you see, there are various घूंघट जो हमारे यहाँ की चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक सिंबल है भारतीय वुमन का और श्रृंगार रस का, बिकॉज घूंघट में what is hidden inside घूंघट is much more significant than what you see. And when you जब घूंघट हटाते हैं तो नज़रों की बात, नज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. नज़र डिफरेंट, इसके लिए कोई सही ट्रांसलेशन मिलना भी बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट जस्ट दृष्टि इवन जी, बट नज़र की बात ही अलग है हमारे कथक में. नज़र में क्या भाव है, चाहत है या एक शर्मीली नायिका है या वो सब नज़रों की बात है. तो अब जब से घूंघट हटा के देखने की कला है. When in this Chaturangi program, as you are going to be performing, there will be some swar that. Yes, it's a short program. I am used to traditional performances of 2 hours, 2.5, 3 hours, but this is just 20 minutes. So I'll be just performing a small invocation. I think I've chosen a Ganesh Vandana, Prathama Sumira Shri Ganesh, my Guru Pandit Durgalal Ji's pet composition, and I'll begin with that, and then I'll move on to traditional nritta, as we say, the pure dance, as is conveniently translated in English, where it's just the abstract dancing of Kathak style. 3 ताल में कथक के थाट हैं, उठान हैं, टुकड़े हैं, परन आदि जो कहे जाते हैं. These are the टुकड़े में क्या? These are technical terms. Each art has its own language, mind you, and these have to be respected. So tukdas, when we talk of tukda is a certain composition in pure dance piece. The smaller ones. Parans are more heavier compositions. They are made out of these mnemonics. ये जो बोल होते हैं, धातिट धातिट धाधा तिटे करधा तिट, ये बोल हैं. इन्हीं बोलों का इस्तेमाल किए. ये बोल थोड़े और सुनाइए. क्या सुनाऊं? ता थूंगा दिग दिग थूंगा, ता थूंगा दिग 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 थूंगा. देखिए कितने मीठे बोल हैं. ये इस बहुत ता थूंगा दिग दिग थूंगा, ता थूंगा दिग 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 थूंगा, धितलांग ता थई कुकू ता दिग 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 थो दिग 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 ता थई 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 ता थई. ये एक टुकड़ा है, गुरु जी सिखाता है. ये द्रुत लय में क्या आता है. एक इसी से मिलता जुलता एक थाट हम लोग कहते हैं दिग दिग थई ता थई ता 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 थई.
दिग दिग थई ता थई ता 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 थई ता थई ता थई ता थई ता 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 थई ता 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 थई ता 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 थई। इस तरह से बोल है। अब बहुत फेमस बोल है जो सभी घरानों में होता है, धा तक थूंगा। अब ये अलग अलग बोल इस बनाए जाते हैं, जैसे हमारे गुरुजी के हैं, इसको 3 लयों में। अब लयों का काम है टेम्पोज, यू नो, various tempos are, so there's a modulation and there's a whole sort of permutation is done in creating these pieces. जिस धा तक थूंगा का बोल एक सुनाता हूँ, हमारे गुरुजी का है, 3 लयों की बात है इसमें। धा त क थूंगा, धा त क थूंगा, धा त क थूंगा, धा गे दी गे ता, धा गे दी गे ता, धा गे दी गे ता, धा दिन ता, धा दिन ता, धा दिन ता, धे ता केड धा दे ता केड धा दे ता केड धा तक का थूंगा तक का थूंगा तक का थूंगा तैरते का। इस अ पार्ट ऑफ द बोल आई हैव। इसके बाद उसकी तिहाई आती है। बट इसकी खासियत यह है कि एक एक इसका जो छंद है, एक एक उसका यूनिट है, उसको 3 टेम्पो में करके सजाया गया है। धा त क थूंगा, धा त क थूंगा, धा त क थूंगा, उसकी लय बढ़ जाती है। इस तरह से इसका डिज़ाइन किया है जब गुरुओं ने बताया है, बनाया इसे। तो इसके सबके नाम भी होते हैं तरह तरह के। तो ये हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं, ये हमारी भाषा है, ये हमारे प्राण हैं, ये हमारी जिंदगी है कथक डांसर की। हर एक डांस के अपने अपने उनका अपना होता है। यही बस क्या बात है, बहुत अच्छे। तो जो बोल है वो भी एक सौंदर्य की तरफ हमें ले जाते हैं, और उस सौंदर्य के साथ सीधे जुड़ने के लिए जो विवरण आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स टू अस अगेन एंड अगेन फ्रॉम maestros like Jayant Kastuarji, there is so much beauty in the world, and that harmony is unfolded by Indian classical art forms, various art forms, and especially dances, which is a complete art form in itself. And before we thank Jayant Kastuarji for being with us, I want to share with our viewers that Jayantji was honored at various platforms, and that includes titles of Nritya Chudamani by Sri Krishna Gana Sabha and Natya Padam by Brahma Gana Sabha of Chennai. The Prachin Kala Kendra Chandigarh honored Jayantji as with the titles of Nritya Shiromani, and I also have the pleasure of sharing that he was also honored with the prestigious Raseshwar Saikia Barbayan Award of Assam. Maybe I pronounced it incorrectly. No, it's pretty close to what Okay. it is. And there is this Tal Vadya Samman that was conferred by Mardalaya Academy, Bhubaneswar. And the most important award is the joy that he has carried with him at various places, be it as a performer or someone who is sharing this wealth of knowledge, this treasure of India. Lots of good wishes, and thank you very much for being with us. Thank you, Ashokji. This is Ashok Vyas thanking Jayant Kastuarji as well as all of you for being with us.